गर्द के जर्रे इस वाहिद रोशनी की लकीर में नाच रहे थे जो खेमे के पर्दे को चीर कर अंदर दाखिल हो रही थी और जिसने खुरदरी लकड़ी की मेज और इस पर फैले पुराने कागज को रोशन कर रखा था। हवा में खुश्क जड़ी बूटियों और पुराने चमड़े की महक भरी थी और खामोशी ऐसी गहरी कि खुद सांस भी बोझ महसूस हो। उस्मान, जिनकी दाढ़ी सफेद तूफान की मानिंद थी, अपनी उंगली नक्शे पर चिल्लाते हुए गहरे तफक्कुर में डूबे हुए थे। उनकी आंखें जैसे उकाब की उन लकीरदार रास्तों, छोटे छोटे गांवों और कलों के नाम पढ़ रही थीं जो इस खित्ते पर बिखरे हुए थे। एक और हमला सागावत पर उस्मान की गरजदार आवाज खेमे के फर्श को लर्जा गई। बाज़ंतए और भी गुस्ताख हो गए हैं, वो हमें महज लुटेरे समझते हैं। वो रुके, जबड़े की रग फड़की। वो भूल जाते हैं कि छोटा भेड़िया भी हिरन को गिरा सकता है। अरखान दुबला पतला और बेकरार अपने सटूल पर करवट बदल कर बैठा। इसका हाथ लाशूरी तौर पर तलवार के दस्ते पर जा टका। वो अपने बाप का जवान अक्स था, वैसी ही आंखों में चमक, मगर जवानी की शिद्दत के साथ। तो आइए बाबा जान, हम उन्हें दिखाते हैं। उनकी दीवारें पत्थर की होंगी मगर उनके दिल कांच जैसे हैं। उस्मान ने आह भर कर सर हिलाया, जैसे निस्फ इत्तेफाक निस्फ इंतबाह हो। बेसब्री एक कुंद छुरी है अरखान, हमें सिर्फ दिलेरी नहीं अक्ल भी चाहिए। ऐसा मंसूबा जो एक झड़प से ज्यादा गहरा जख्म दे। उनकी निगाहें नक्शे से उठीं और खेमे के पर्दे पर जिम गईं, जैसे वो इस कपड़े से पार उन दावर पहाड़ों को देख रहे हों जिन पर उनकी नजरें जिमी थीं। वो हमारी भेड़ें ले जाते हैं, खेत जला देते हैं, जल्द ही वो हमारी सांसें भी छीन लेंगे और हम उनके कले ले लेंगे। अरखान ने पुरज़्म अंदाज में कहा, अगरचे इसकी आवाज में जोश की लर्जिश थी। उनके शहर, उनकी सल्तनत एक पत्थर एक ईंट करके एक हल्की सी सरसराहट के साथ बाला खेमे में दाखिल हुई। इसके चलने में जंगल की परियों जैसी खामोशी थी। इसके बाल नफासत से गुंधे हुए और आंखों में सुकून की गहराई। इसने गर्म चाय से भरी हुई प्यालियां एक थाल में रखकर नरमी से सामने रखी। गर्म चाय, इसने नरमी से कहा। इसकी आवाज उनके सख्त लहजों में एक नगमा लग रही थी। और जंग के मुतवालों के लिए एक लम्हा सुकून। इसने उस्मान को चाय दी। देहाती खौफजदा हैं मेरे सरदार, वो हिजरत की बातें करते हैं। उस्मान ने प्याली थामी जो उसके मजबूत हाथ में छूटी लग रही थी। एक लंबा घूंट लिया। खौफ सर्द रात का साथी है बाला, मगर इसे हथियार बनाया जा सकता है। वो जो कुछ खो बैठेंगे इसका डर अगर वो ना लड़े। वो उम्मीद जो कुछ पा सकते हैं, बाला ने नरमी से जवाब दिया। जमीन तहफ़्फ़ुज़ अपने बच्चों के लिए एक मुस्तक़बिल बाज़ औक़ात वदा धमकी से ज्यादा ताकतवर होता है। इसने अरखान को भी चाय दी। तुम्हारे वालिद अक्ल की बात करते हैं बेटे, सुनो उनकी। अक्ल से जीती हुई जंग जाने बचाती है। अरखान ने सर हिलाया। मैं सुनता हूं मां, मगर बाज़ औक़ात अक्ल तलवार की नोक पर पहुंचाई जाती है। उस्मान हंस दिया, एक गूंजदार हंसी जो खेमे को लर्जा गई। ये तुम्हारी रूह है बाला और मेरी जिद। इसने नक्शे पर एक नुक्ता की तरफ इशारा किया। एक पहाड़ी रास्ते के किनारे एक कला। काता है, बहुत अरसे से हमारे लिए एक कांटे की मानिंद है। अगर हम ये ले लें तो मैदान तक रास्ता खिल जाएगा। उनकी सप्लाई काट दी जाएगी। काता ये मजबूत है, बाला ने नक्शे पर निगाह डालते हुए कहा। ऊंची फसीलें, बड़ा लश्कर और उनका कमांडर लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन जालिम मशहूर है। जुल्म इंसान को बेखौफ नहीं बेकरार बनाता है, उस्मान ने आंखें सुकड़ते हुए कहा। और बेकरार इंसान गलतियां करते हैं। हमें इसे बाहर निकालना होगा, गुरूर में मुब्तला करना होगा। धोखा? अरखान ने पूछा। अब उसके जोश की जगह संजीदगी ने ले ली थी। धोखा से ज्यादा उस्मान की आंखों में चमक थी। एक रक्स, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा रक्स कि वो अपने ही गुरूर से गिर पड़े। हम उनके बाहरी देहात पर हमले करेंगे, छोटे छोटे हमले, इतने कि वो चढ़ जाए मगर बड़े रद्दे अमल की हिम्मत न करे। खेत जलाएंगे, माल मवेशी भगाएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि हम महज छोटे चूर हैं जिन्हें आसानी से मारा जा सकता है। और फिर? बाला ने पूछा। इसकी उंगलियां प्याली के किनारे पर चल रही थीं। फिर? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इंतजार करेंगे, उन्हें गुस्से में भरने देंगे, कॉन्स्टेंटाइन को यकीन दिलाएंगे कि हम कमजोर हैं
और जब वो निकलेगा हमें कुचलने के लिए तो हम इसे कुचल देंगे। अरखान ने बात मुकम्मल की। इसके चेहरे पर भी वही मुस्कुराहट थी, एक मुकम्मल घात। सब्र दरकार है अरखान, बाला ने नरमी से याद दिलाया। और मुकम्मल राजदारी। एक सरगोशी, एक गलत लफ्ज और सब कुछ बर्बाद। मेरे सिपाही वफादार हैं, उस्मान ने एतमाद से कहा। वो यकीन रखते हैं जो हम बना रहे हैं इसमें। ये सिर्फ जमीन नहीं, एक मीरास है तुम्हारे लिए अरखान, तुम्हारे बच्चों के लिए, सबके लिए। हफ्ते बीत गए। अगले हफ्ते सब्र और ज़ब्त का सख्त इम्तिहान बन गए। उस्मान के सिपाही जो पहाड़ों के सर्द माहौल में पले बड़े थे, रात की तारीकी में भूत बन गए। छोटे छोटे दस्ते 20 से कम बाज़ंतह इलाकों के किनारों पर हमला आवर होते। एक तीर की सस्कार, एक थक की आवाज जब वो हदफ पर लगता, एक खड़खड़ाहट जब ढाल गिरती, एक चीख जो फौरन दबा दी जाती। वो भेड़े आड़ा कर ले जाते, अनाज के गोदाम जला देते और धुंध में गायब हो जाते। सिर्फ धुआं और खौफ पीछे रह जाता। अरखान ने कई छापामार हमलों की क़ियादत की। हर बार जब वो वापसी के रास्ते में होते, इसका दिल फातिहाना धड़क रहा होता। इसने जमीन का मिजाज समझा, दुश्मन की चालों को पढ़ा और वक्त पर हमला करके फौरन पीछे हटना सीखा। मगर ये भी सीखा कि बाज औकात जो दुश्मन सामने खड़ा हो, इसे छोड़ देना भी बहादुरी है, एक बड़े मंसूबे की खातिर। एक शाम अरखान ने तलवार साफ करते हुए कहा, ये मुझे अंदर से कायता है बाबा, दुश्मन सामने हो और इसे छोड़ देना। उस्मान ने खामोशी से अपनी तलवार पर पत्थर फेरा। शैक शैक शैक। भूखा भेड़िया सबसे मोटी भीड़ पर झपटता है अरखान। जो पहले नजर आए वही नहीं। बेसब्री एक कुंद छुरी है, जख्म देती है मगर साफ कित नहीं। बाला जो एक जख्मी सिपाही की मरहम पट्टी कर रही थी, रुकी। तुम्हारे वालिद ठीक कहते हैं बेटे, हम बीज बो रहे हैं। हर बीज एक साथ नहीं अलिफाकता, कुछ वक्त लेते हैं दुश्मन की जमीन को अंदर से कमजोर करने के लिए। बाज़ंतीनियों का रद्द अमल वही था जो उस्मान ने सोचा था। पहले लापरवाही, फिर झुंझलाहट, आखिरकार गुस्सा। काताही के कासिद चेहरों पर गुस्सा लिए कुस्तुनतुनिया पहुंचे। मजीद फौज, मजीद वसाइल मांगे। लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन जो गुरूर में डूबा हुआ और पेट से बड़ा था, उन हमलों को अपनी तौहीन समझता था। ये मच्छर जैसे लोग हमें चक्कर दे रहे हैं, इसने एक दिन चीख कर मेज पर मुक्का मारा। मैं खुद जाऊंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। इसके तजर्बाकार अफसरान ने एहतियात की सलाह दी। मेरे सरदार, उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। वो हमला करके गायब हो जाते हैं। ये कोई आम कबीला नहीं। तुम बुज़दिल हो कॉन्स्टेंटाइन गरा। ये वहशी हमारे बराबर नहीं। मैं खुद जाऊंगा और उन्हें सफा हस्ती से मिटा दूंगा। उस्मान तक ये खबर उसके जासूसों के जरिए पहुंची। वफादार देहाती, नाराज ताजिर, कुछ खरीदा गया सिपाही। पैगाम वाज़े था, कॉन्स्टेंटाइन 3 दिन में मुकम्मल लश्कर लेकर निकलने वाला है। वक्त आ गया है। उस्मान ने कहा। इसकी आवाज खामोश मगर पुरसर थी। इसके सामने इसके सिपाही खड़े थे। फिजा में झंडे लहरा रहे थे, आसमान पर हिलाल और सितारा। कॉन्स्टेंटाइन आ रहा है। वो हमें कमजोर समझता है। वो समझता है हम डरते हैं। वो हमें खत्म करना चाहता है। सिपाहियों में सरगोशी की लहर दौड़ी। कुछ ने तलवारें मजबूती से थाम ले, कुछ ने कमाने। मगर हम कमजोर नहीं। उस्मान की आवाज बुलंद हुई। हम नहीं डरते। हम पहाड़ों के बेटे हैं। हम मैदानों के भेड़िए हैं और हम उन्हें बताएंगे खौफ क्या होता है। सिपाहियों की फलक शिगाफ नारा गूंजी। अल्लाह अकबर। घात का मकाम एक तंग घाटी थी जिसके दोनों अतराफ चट्टानी उभार और घने झाड़ झंकार थे। उस्मान ने इसे निहायत सोच समझ कर जाना था। बाज़ंतह जो अपनी तादाद और भारी घड़सवारों पर गुरूर रखते थे, इस घाटी से गुजरने पर मजबूर होते, जहां उनकी अद्दी बर्तरी बेमानी हो जाती। अराउम बाईं जानिब की कमान संभाले खड़ा था। इसका दिल इस जोर से धड़क रहा था गोया सीने को तोड़ डालेगा। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। सिपाही चट्टानों के पीछे छुपे, सांस रोके, कमाने खींचे, तलवारें थामे तैयार थे। एक परिंदे की आवाज,
वही इशारा थी जो जहन्नम के दरवाजे खोल देगी। घड़ियां गुजरती रही, सूरज चढ़ा फिर धीरे धीरे ढलने लगा। फिजा साकित हो गई, इंतजार से बोझल। फिर जमीन के दौर कहीं से घोड़ों के समों की मध्यम थम 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 सुनाई दी। आवाज करीब आती गई, फिर एक गूंज में बदल गई। जल्द ही सूरज की किरणों में चमकती जरहें और बाज़ंते झंडों की फड़फड़ाहट घाटी के दहाने पर नमूदार हुई। कमांडर किस्तंतैन दस्ते की पेशानी पर सवार, अपनी खूबसूरत पैरों वाली खुद में चमकता चेहरे पर तकब्बुर भरी मुस्कुराहट सजाए आदेर अल्फादेर देखने लगा। बुज़दिल, वो गिरजा, इसकी आवाज घाटी में गूंजने लगी। चूहों की तरह भाग गए। एक फजूल सफर। इसके सिपाही सफर की थकन से चूर मुतमईन होकर फैलने लगे, उनकी सफ़ें ढीली होने लगे। यही वो लम्हा था। घाटी के सबसे ऊंचे मकाम से एक उकाब चीखा, कराइए ना। ये अराउन का इशारा था। अब अराउन धाड़ा, इसकी आवाज जोश से लरज रही थी। तीर अंधेरी टिड्डी दिल की मानिंद आसमान से उतरे। फुट फुट ठाइक, घोड़े चिल्लाने लगे, सिपाही चीखने लगे। बाज़ंते सफों की पेशानी हल गई, पिल भर में अबतरी फैल गई। घात, हमें घात लगाकर मारा जा रहा है, एक बाज़ंते अफसर की दहशत जदा आवाज गूंजी। इससे पहले कि वो संभल पाते, उस्मान के सिपाही चट्टानों से निकलकर कहर बनकर टूट पड़े। चंक, कड़क, फौलाद फौलाद से टकराया। मर्दों की गिरजती आवाजें, मौत की घटी हुई सिसकियां घाटी को गोने जाने लगे। अराउन बर्क रफ्तारी से लड़ता मौत का रक्स करता दिखाई दिया। इसकी शमशीर एक चांदी की कमान की मानिंद चमकती। वार रोकता, फिर पलट कर वार करता, एक तेज जर्ब गर्दन पर, एक संधी छुरी दिल में। सल्तनत के लिए वो धाड़ा, उस्मान के लिए। किस्तंतैन मुकम्मल तौर पर हैरान हुक्म देता रहा, मगर उसकी आवाज जंग के शोर में दब गई। इसके भारी घुड़सवार जो खिले मैदानों के लिए बनाए गए थे, इस तंग घाटी में बेबस हो गए। इसके प्यादे चट्टानों के दरमियान पिंस गए। खौफ ने पूरी सफों को अपनी लपेट में ले लिया। पीछे हटो, कातेआए की तरफ पीछे हटो। किस्तंतैन की चीख निकली, इसका चेहरा खौफ से जर्द, गुरूर टुकड़े टुकड़े। मगर पीछे हटने की कोई राह न थी। उस्मान के सिपाही दोनों दहाने बंद कर चुके थे। बाज़ंते फंस चुके थे एक खून आशाम शिकंजे में। कत्ल आम बेरहमी से जारी रहा। उस्मान जो मैदान जंग में भी एक पहाड़ जैसा दिखाई देता, पुरसुकून मगर कातिलाना ताकत के साथ लड़ता। इसका कुल्हाड़ा एक भारी और खौफनाक हथियार, उठता और गिरता, हड्डियां तोड़ता। हर वार उसकी ताकत और अज़्म का इजहार था। एक एक करके दुश्मनों को काटता गया। इसकी आंखों में एक मुकद्दस आग जल रही थी। कोई मुआफी नहीं, वो धाड़ा। ये सुग़योत के लिए है, हमारे लोगों के लिए। घंटों बाद जब सूरज उफ़ुक के पीछे छुपने लगा, आसमान को खून और आग के रंग में रंगता जंग खत्म हो चुकी थी। घाटी लाशों से भरी थी, फिजा में खून और खौफ की बोरची थी। लॉर्ड किस्तंतैन ज़रा बख्तर से महरूम घसीट कर उस्मान के सामने लाया गया। इसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें दहशत से फैली हुई। मेहरबानी, वो सरगोशी की मानिंद बोला, ओ मुझे मुआफ कर दो, मैं मिन्नत करता हूं। उस्मान ने इसे नीचे देखा, चेहरे पर कोई तासुर नहीं। मेहरबानी, क्या तुमने सुग़योत के बासियों पर मेहरबानी की? इन औरतों बच्चों पर जिन्हें तुमने घर से निकाला? वो झुका और उसकी आंखों में आंखें डाले। तुमने हमें लुटेरे समझा, तुमने हमें कमजोर समझा, तुमने हमें बुज़दिल समझा। वो करीब होकर सरगोशी में बोला, हम एक नई दुनिया के बानी हैं किस्तंतैन, और तुम बस इस राह में पड़ा एक भूला बिसरा पत्थर हो। एक तेज बेरहमाना ज़र्ब, टेना अलिफलिफिक, और खामोशी छा गई। अराउन करीब खड़ा था, सीना हाँपता हुआ, तलवार अभी भी खून से तर। इसे कोई खुशी न थी, सिर्फ थकन और एक सख्त मगर पुरसुकून तस्कीन। ये ताकत की कीमत थी, मुस्तकबिल की कीमत। बाला कुछ देर बाद पहुंची, इसका चेहरा थका हुआ मगर आंखों में अज़्म की चमक। वो जख्मियों के दरमियान घूमने लगी, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, सबका इलाज किया। वो इस खुनरेज माहौल में रहमत की रोशनी थी। ये हो चुका है, इसने आहिस्तगी से उस्मान से कहा, अपना हाथ उसके बाजू पर रखते हुए। रास्ता खिल गया है। उस्मान ने आसमान की तरफ निगाह की।
रास्ता खिल गया है, इसके लहजे में खामोश फतह की गूंज थी। लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है। कितेआए का कब्जा। कितेआए का कब्जा हैरत अंगेज तौर पर आसान और तेज था। कुस्तंतै की मौत और फौज की तबाही के बाद बाकी मांदा सिपा बेदिल हो चुकी थी और थोड़ी सी मुजाहमत के बाद हथियार डाल दिए। उस्मान अपने वादे के मुताबिक उन्हें 3 रास्ते दिए: कबूल इस्लाम, तर्क वतन, आमौत। कुछ ने इस्लाम कबूल किया, कई रुखसत हो गए, और जिन्होंने मुखालफत की वो अपने सरदार जैसा अंजाम पाए। पुराना बाज़ंतै कला जो अब हिलाल और सितारे के परचम से मुज़य्यन था, उस्मान की नई पनागाह बन गया। एक ऐसा मकाम जहां से वो दूर दूर तक देख सकता था, जरखेज मैदान जो बसाने और फतह करने को बेताब थे। मगर उस्मान खुद पसंदी का शिकार ना हुआ। वो जानता था कि एक फतह खा कितनी ही अजीम हो, मुस्तकिल अमन की जमानत नहीं। बाज़ंतै सल्तनत अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी और दूसरे तुर्कमान सरदार इसकी बढ़ती ताकत से हसद करते ताक में थे। हमें इस्तेहकाम लाना है, इसने अराउन और बाला से कहा, किले की फसील पर खड़े होकर जहां हुआ उनके कपड़ों से खेल रही थी। अपनी सरहदें महफूज करो, इन जमीनों को आबाद करो। उन्हें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने लोगों की मेहनत से अपना बनाओ। अराउन फतह के नशे में मजीद चाहता था। फिर क्या अबुआ जान, क्या हम बूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ेंगे? अज़नक पर चढ़ाई करें। उस्मान मुस्कुराया, एक नायाब खालिस मुस्कुराहट। सब्र मेरे बेटे, हम एक सल्तनत बना रहे हैं, सिर्फ शहर फतह नहीं। एक सल्तनत को जुड़े चाहिए, सिर्फ नोक शमशीर नहीं। फिर वो बाला की तरफ मुड़ा। लोगों को इस ख्वाब पर यकीन चाहिए। उन्हें यहाँ एक मुस्तहकम जिंदगी दिखानी होगी, एक ऐसी जिंदगी जो खौफ से आजाद हो। बाला ने इस बात में सर हिलाया। हमें उन्हें सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इंसाफ देना होगा। ऐसे कवानीन जो सबके लिए बराबर हों, ऐसी बस्ती जहां वो पनप सके। और उम्मीद। यूं उस्मान बाला की दानाई और अराउन की जवानी की कुव्वत के साथ एक नए सफर पर रवाना हुआ, फतह का नहीं, तामीर का। नई जिंदगी। उस्मान ने एक सादा मगर मुअस्सिर निज़ाम हुकूमत कायम किया। काजी मुकर्रर किए, टैक्स मुंसिफाना किए और तिजारती रास्ते महफूज किए। किसानों को जमीन दी गई और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई। स्कूल खोले गए जहां कुरान के साथ साथ अमली हुनर भी सिखाए जाते। इसकी इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी की खबरें दूर दूर तक फैलने लगे। दूसरे बेलैक्स के लोग जो जुल्म और फितना में घिरे थे, इसकी सरजमीन की तरफ हिजरत करने लगे। आबादी में इजाफा हुआ, गांव कस्बे बनने लगे और कस्बे छोटे शहरों का रूप लेने लगे। एक शाम जब सूरज उफुक पर नारंगी और अर्गवानी रंग बखेर रहा था, उस्मान और बाला किले के बाहर एक मामूली आग के गिर्द बैठे थे। दूर कहीं से हुनरमंदों की इख्तियारियां, बातें और बच्चों की कहकहे सुनाई दे रहे थे। याद है बाला, उस्मान ने धीरे से कहा, जब हम एक छोटे कबीले थे पहाड़ों में पनागुज़ीन? कितना खौफ था, कितनी बेयकीनी। बाला ने इसके कंधे पर सर रख दिया। याद है मेरे सरदार, लेकिन मुझे आपका ख्वाब भी याद है, वो यकीन जो कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। उस्मान ने इसे मोहब्बत से देखा। और तुम मेरी तूफान में सुकून थी, मेरी दानाई जब गुस्सा गालिब आता, मेरी ताकत जब हौसला टूटता वो हंसा, और जब तुम अराउन को वो अजीब सी लोरियां सुनाती थी तब भी मुझे यकीन होता था हम बच जाएंगे। बाला हंस पड़ी। वो अजीब नहीं थी, वो पुरजोश थी। इसी लम्हे अराउन तेजी से आया, चेहरे पर खुशी। अब्बा, उम्मी, कल करमान से नए आबादकार आ रहे हैं, सैकड़ों खानदान, उनके साथ माहिर कारीगर, बानुक्कर, यहां तक कि एक उस्ताद मेमार भी। उस्मान की आंखों में फख्र जगमगाया। बहुत खूब बेटे, उन्हें खुश आमदीद कहो। जमीन दो, सहूलत दो। हर नया फर्द हमारी सल्तनत की बुनियाद का एक पत्थर है। अराउन ने सर हिलाया और अपने फराइज में जाग गया। बाला ने उस्मान के कान में सरगोशी की, वो एक अजीम सुल्तान बनेगा। उस्मान ने इस बात में सर हिलाया क्योंकि वो सिर्फ तलवार नहीं, दुनिया बनाना सीख चुका है। फिर इसने आसमान की तरफ देखा, एक आसमान जो कभी दूर और लाताल्लुक लगता था, अब उसकी नई दुनिया का साइबान बन चुका था। सल्तनत उस्मानिया, इसने कहा, अल्फाज इसकी जुबान पर शहद की मानिंद।
दूर एक भेड़िया चीखा, ए वो। उस्मान मुस्कुराया। भेड़िए अब भी आजाद थे, मगर अब वो एक नए गौल का हिस्सा थे। एक ताकतवर गौल, एक ऐसा गौल जो ई सल्तनत बना रहा था, एक पत्थर, एक कानून और एक खानदान के साथ।